नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें मिली है, व्हिच टॉक्स अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस। बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, वो इस तरफ ज़ोर दे रहे हैं कि वापस से जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको रीस्टोर किया जाना चाहिए और प्राइवेटाइज़ेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है रिगार्डिंग पेंशन्स को लेकर के, ठीक है? और आप देख सकते हो जो एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है, उन्होंने ये नारा भी दिया है कि हमारे बुढ़ापे की खुशहाली पुरानी पेंशन की बहाली, यानी कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, उसको बहाल किया जाए। तो क्या है ये मुद्दा? क्यों खबर उठ रही है वापस से पुरानी स्कीम को लाने की और क्या डिफरेंसेस है ओल्ड वर्सेस न्यू नेशनल पेंशन स्कीम में, ये हम जानेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर कर दिया जाए और जो हाल ही में चल रही है प्राइवेटाइजेशन स्कीम, दैट इज एनपीएस, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले जो पुरानी स्कीम थी, जिसको हम बोलते हैं डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो क्या थी? तो देखिए, ये एक ऐसी स्कीम थी जो लाइफ लॉन्ग इनकम को जो है अश्योर करती है पोस्ट रिटायरमेंट। जैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर अगर जाता है, उसके बाद उनकी लाइफ लॉन्ग इनकम जो है उसको जो है अश्योर करने वाली ये स्कीम थी। यूजुअली जो अश्योर्ड अमाउंट होता है वो होता है 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है? जो गवर्नमेंट है वो बेयर करती है ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो कि पेंशन पर इनकर होता है और इस स्कीम को 2004 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ठीक है? और इसी के अगेंस्ट में अब डिमांड उठ रही है कि वापस से इस स्कीम को रीस्टोर किया जाए और जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम जो कि अभी है, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के अंदर 2003 में इस स्कीम को लेकर के आई थी, जिसको हम कहते हैं एनपीएस, ठीक है? और उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन किया। ये स्कीम एप्लीकेबल है टू द न्यू रिक्रूट्स जॉइनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्म्ड फोर्सेस नहीं आती हैं, फ्रॉम अप्रैल 1, 2004। और इस एनपीएस के इंट्रोडक्शन से जो सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विसेज पेंशन रूल है, उसको भी अमेंड किया गया था। क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों ही स्कीम के बारे में, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको फीचर्स बताऊँगी, फिर उसके बाद मैं आपको कंपैरिज़न बताऊँगी। तो फीचर्स ऑफ एनपीएस की अगर हम बात करें, तो इस स्कीम में जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू देयर पेंशन कॉर्पस फ्रॉम देयर सैलरीज़ विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी जितना एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है? जो फंड्स हैं, वो इन्वेस्ट होते हैं इन ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थ्रू पेंशन फंड मैनेजर्स। और रिटायरमेंट के टाइम पर आप इस स्कीम में से विथड्रॉ कर सकते हैं अप टू 60% ऑफ द कॉर्पस अमाउंट, जो कि टैक्स फ्री होता है और रिमेनिंग 40% जो है वो इन्वेस्टेड होता है एन्युइटीज में, जिस पर की टैक्स लगता है। ओके। अच्छा, एक और चीज है कि इट कैन हैव टू कंपोनेंट्स, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 जो है वो वॉलंटरी सेविंग वाला अकाउंट होता है एंड इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ विथड्रॉल, ठीक है? जहां पर वन कैन विथड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप कभी भी अपनी मर्जी से उसमें से विथड्रॉ कर सकते हैं। अनलाइक टीयर 1 में ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एनपीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप बहुत सारे जैसे ऐप्स हैं आज की डेट में, जैसे ग्रो है, ईटी मनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पर भी आपको एनपीएस का एक स्कीम दिख जाएगा, ठीक है? अब हम आते हैं कंपैरिजन में। तो अगर आप ये इमेज देखें तो बहुत अच्छा कंपैरिजन मुझे मिला यहाँ पर ओल्ड वर्सेस न्यू का। देखिए, अगर सबसे पहली चीज कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करें, तो जो पहले वाली स्कीम थी वहां पर एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं देना होता था, बट नई स्कीम में देना पड़ता है एंड दैट इज 10% ऑफ द बेसिक पे। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 10% प्लस डीए प्लस आरए प्लस एनपीए, ठीक है? दूसरी चीज, पेंशन गारंटी रहती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, जबकि एनपीएस में गारंटी नहीं है। अमाउंट ऑफ पेंशन की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% ऑफ द लास्ट पे होता है और एनपीएस में एज पर द शेयर प्राइस होता है। पेंशन डिसाइड कौन करता है? ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट करती थी और एनपीएस में शेयर मार्केट या फिर पीएफएमएस करता है। प्राइस राइज की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में डियरनेस रिलीफ दी जाती है, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं मिलता है।
अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन की बात की जाए तो 40% अलाउड होता है ओल्ड में, जबकि न्यू में कुछ भी नहीं है। और पीएफ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में पीएफ एलिजिबिलिटी है, जबकि एनपीएस में नहीं है। और पीएफ विड्रॉल की बात करें तो पीएफ में से जो टेम्पररी है विड्रॉल है, बेसिकली दैट कैन बी डन विद इन 15 ईयर्स, और पीएफ के फाइनल विड्रॉल जो है वो 15 साल के बाद किए जा सकते हैं। एनपीएस में टीयर 1 विड्रॉएबल होती है, ओके, सॉरी नहीं होती है, टीयर 1 विड्रॉएबल नहीं होती है, बट टीयर 2 जैसा कि मैंने आपको बताया वो विड्रॉएबल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीयर 2 जो है वो एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा टीयर 1 विड्रॉएबल नहीं है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा यहाँ पे कि आखिर इन एनपीएस स्कीम का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? ओके, जरा ये बताइएगा मुझे कि हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दिस एनपीएस या फिर पेंशन स्कीम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या-क्या बुराइयां हैं शायद या कॉन्स हैं जिसकी वजह से लोग एनपीएस को मना कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वापस से जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको लाने की मांग कर रहे हैं? तो सबसे पहला है हमारा फोरफीचर ऑफ पेंशन। जो एनपीएस स्कीम है वो क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल द डिफाइंड पेंशन रिलेटेड बेनिफिट। जितने भी डिफाइंड पेंशन रिलेटेड बेनिफिट थे उनको रोकने के लिए, ठीक है। दूसरा था विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन। एनपीएस स्कीम में विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हर प्रकार की विड्रॉल के पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। बिफोर द सब्सक्राइबर रीचेस द एज ऑफ 60 इयर्स, यानी आप 60 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। आप 10% दे भी रहे हो अपनी सैलरी का, फिर भी आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। एनपीएस कॉर्पस जो है वो सब्सक्राइबर जो है यूज कर सकता है फॉर बाइंग एन्युटी और फॉर ड्रॉइंग पेंशन, और वो अमाउंट जो है उसका टैक्सेबल होता है, ठीक है। लिमिट है इन्वेस्टमेंट पे, जो सब्सक्राइबर है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते मोर देन 50% ऑफ हिज और हर टोटल इन्वेस्टमेंट अपने एनपीएस अकाउंट में। और कोई गारंटी भी नहीं है यहाँ पर। जो एनपीएस है वो एक गवर्नमेंट स्कीम है, जो कॉर्पस है दैट इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स व्हिच आर जनरेटेड अंडर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटीज। जबकि एनपीएस में किसी भी प्रकार की कोई भी जो ये कह सकते हैं जो गारंटी होना वो अवेलेबल नहीं है, रादर देन ओल्ड में जो है वो गारंटी अवेलेबल थी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से शेयर मार्केट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कॉन्स ऑफ एनपीएस। फायदा क्या होगा एनपीएस का, जरा फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि व्हाट कुड बी दी बेनिफिट ऑफ एनपीएस, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि कॉन्स ही पूछे, बेनिफिट्स भी पूछ सकता है, या आपका स्टेक क्या है ये भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एनपीएस से रिलेटेड, जरा कोशिश करिएगा इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की और हमें आंसर बताने की। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट का निवारण करने की, ठीक है। और अगर आप किसी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो जो हमारा कम्युनिटी स्पेस का लिंक है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर न सिर्फ हम चैलेंजेस देते हैं बल्कि हम आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व करते हैं। आप डायरेक्टली हमसे वहां पर रूबरू हो सकते हैं, हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, या जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.